हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया, मेरे पास तुम हो एपिसोड 7। तो भाई 7 का आंकड़ा आ चुका है। भाई पिछले एपिसोड में तो बहुत मजा आया, सीरियसली बता रहा हूँ मैं तो, मुझे बहुत मजा आया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी यार 1 लाख वाली सैलरी वाली बात तो फ्रेशर के लिए तो वो है, जेन्युइन नहीं लगती बात, जो वो 1 लाख सैलरी दे रहा है। और दूसरी चीज़, दानिश भी मना कर रहा है अब कि मत कर जॉब। अब देखते हैं वो करती है या नहीं, आगे क्या होता है। मेरे को क्या देख रहा है, आगे दे अपनी भी गल कर, मैनू वेखदा मैं रहंदा। तेरी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल गहराई में बातें कर रहा हूँ। कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा। हुसैन लड्डे है। कह रही है ड्रामा ही खूबसूरती पे है। हाँ। बता, एक जनानी नू लैके इन्नी लड़ाइयां होण डई है। चल अपना काम धंधे करो यार, चल, मौज वो मस्ती कर, करो। वो कर। तो भाई शुरू करेंगे वीडियो, और आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और आज का शाउट आउट है हीना हुसैन जी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने थैंक्स भेजा, और आप लोग भी भेजते रहो थैंक्स। ऐसे हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हमें सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आपको रिएक्शन अच्छे लग रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं मेरे पास तुम एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। तो रीकैप है। कोई प्रॉब्लम है? चलो अभी शुरू हो गई। हमारा प्रॉब्लम रूमी का अच्छा स्कूल है, तो उसके लिए लाख रुपए महीना नहीं चाहिए। तुम कर लो जॉब, लेकिन वहां जॉब करो जहां तुम्हें उतनी सैलरी मिले जितनी तुम डिजर्व करती हो। ओह, ये ओ क्यों कहा तुमने? तुम्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि मुझे लाख रुपए सैलरी क्यों मिल रही है? आर यू क्रेजी? मुझे इस बात की तकलीफ होगी। मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे पाई। फिर भी मैंने वो 10 लाख रुपए नहीं लिए जो मैं डिजर्व नहीं करता था। तुम्हें भी यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पैसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी सैलरी होती है, और जो पैसे आप डिजर्व नहीं करते वो आपकी कीमत होती है। वाह वाह, ये डायलॉग पे ही है पूरा ड्रामा। सही कह रहा। इतने हैवी डायलॉग्स हैं। ये लो, ये सब चीजें जाकर वापस करो उसे, और उसे बोल कर आओ तुम्हारी नजर में फतूर है शवार है, पर तुमसे दोस्ती नहीं हो सकती। जाओ ना, इस तरह खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरी कीमत लगाने से पहले हम दोनों को एडवांस मिला है। ये वापस करोगे उसे तो उसे पता चलेगा कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। मैंने फैसला किया, मैं जॉब नहीं करूंगी। रूमी को किसी सस्ते स्कूल में भेज देंगे।
अब भी तुम खुश नहीं हुए? तुम भी तो खुश नहीं हो। ये बात समझा कर कहने की थी, और तुम तो गुस्से में कह रही हो। बात दिस वही इज है, कॉल्ड मैनिपुलेशन। उसका मतलब बदल गया। सही है। ये सचमुच तोहफे नहीं है, इसीलिए घड़ी पहनते हुए डर लगता है मुझे। कसम से ये नेकलेस जब तुम पहनती हो तो मुझे खूबसूरत नहीं लगती। ट्रस्ट मी महविश, तोहफे नहीं है, ये बिच्छू है जो मुझे काट। वाह, रिलैक्स। ये कर देगा वापस, तुझे क्या लगता है? तो काम पे जा रहा होगा ना, वापस करना थोड़ी। दानिश घड़ी और नेकलेस लेकर आपकी तरफ गया है। देखा? अरे घड़ी और नेकलेस लेकर क्यों? वापस करने आ रहा है आपको। यार ये क्यों कर रही है क्यों इतनी वापस बात? देने आ रहा है? अचानक क्या हुआ उसे? उसे लगता है आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते। अबे यार, इसको बताने वाली बात ये है। तो ठीक लग रहा है उसे। इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जब मैं इतनी बात हो गई। वही तो सोच रहा हूँ, क्यों कर रही है? इट्स नॉट अ जोक। आपकी इन्हीं बातों की वजह से गुस्सा आता है उसे, और उसे यही पता चल गया कि आप उस दिन मुझसे मिलने आए थे। मिलने नहीं, देखने। मिलने का तो अभी सोचा नहीं। अब क्या करेंगे आप? उसका क्या जा रहा है? क्या करूं? उसका आप क्या जा गेट रहा पर कहलवा दीजिएगा कि आप घर पर सही नहीं हैं। बात है। ये नहीं करूंगा। वो आएगा तो मिलूंगा, बात सुनूंगा, बात करूंगा, और देखूंगा कितना दम है उसके अंदर। तो फिर आप उसे जानते नहीं हैं, वो डट जाएगा आपके सामने। वो भी तो मुझे नहीं जानता, मेरी नीयत को चैलेंज करने आया है। तुम्हारी कसम, उसे हरा कर भेजूंगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भी लगता है कि मेरी नीयत बुरी नजर से देखता हूं तुम्हें? सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन फिर लगता है ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे दोस्त हैं बस। दोस्तों में उसका? तो मेरी क्या है आप? तुम बताओ। ओहो, पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने पूछा तुम किसी और की क्यों हो? अगली बार तुमसे मिला तो दिल को समझाना पड़ा, बच्चों की तरह बहलाया, बताया कि तुम कोई खिलौना नहीं जिसे खरीद कर मैं अपने पास रख लूं। और जब तुम डिनर पर आई तो लगा कोई आसमान से दिल की जमीन पर उतरा है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद किया और ये सोचकर सो गया कि बंजर जमीनों पे परियां नहीं उतरा करती। अगर इन बातों से लगता है कि मेरी नीयत बुरी है तो आज मैं उससे कह दूं, चाहिए दानिश साहब, नीयत बुरी है मेरी। भाई लड़ाई होगी कि मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से कर रहा है ना बातें। तो वो बेवकूफ है, अभी भी उससे बातें कर रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गलती इसका मैंने साथ की देना है। चाहिए, उसको सब कुछ बता दे। बिल्कुल चुप बिल्कुल। क्यों? बोलो ना। वो आए नहीं क्या? नहीं और एक रिक्वेस्ट करूं आपसे?
तुम करोगी रिक्वेस्ट? अरे तुम हुक्म करो। आप ये मत कहिएगा कि नियत बुरी है मेरी। नहीं कहूंगा, मत डरो। और लाउड बोले तो सुन लीजिएगा। लाउड बोलेगा वो? नॉर्मली नहीं बोलता, लेकिन कोई मेरा नाम लेकर बात करे तो बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा आपको, गुस्सा आ जाएगा। वो बहुत बदतमीजी भी करेगा। आगे से आप भी कुछ कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। एक अच्छा ठीक है, उनको बिठाओ और कहो कि मैं आता हूं। आ गई। आ गया वो? या अल्लाह, अरे डरो मत, और मान लो कि हरा कर भेजूंगा उसे। अल्लाह करे। ट्रस्ट मी। हो। देख लेना, आएगा तो घड़ी पहनी होगी और आते ही कहेगा सॉरी महविश, आई वॉज रॉन्ग। उसकी नीयत बुरी नहीं थी। भाई साहब, भाई बहुत गलत हो रहा है ये जो हो रहा है। आइए। बैठिए प्लीज, साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? कुछ नहीं। ये तो नहीं होगा सर, साहब को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे मुझ पर। एक गिलास ठंडा पानी ले आए बस। जी अभी लाए मैं। भाई बहुत सही बनाया हुआ ये करेक्टर है ना शावार का। What a pleasant surprise दानिश साहब, वरना आज का संडे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। बैठिए ना। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। कुछ लिया आपने? पानी का क्या है? 2 सिगरेट सिर्फ पानी ही पिएंगे। कमाल करते हैं दानिश साहब। ठीक है, तुम जाओ। ले लीजिए। थैंक यू। महविश क्यों नहीं आई? देखिए सर, दुनिया जहां की तारीफें कर डाली लेकिन असर ही नहीं हुआ उन पर। मेरा ख्याल था कि अब आपसे खुद कहा करेंगी शहवार साहब की तरफ चलते हैं। किसी ने कहा था कि औरत का दिल जीतना हो तो उसकी तारीफ करो, बल्कि सीधा ही कह दो कि तुमसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। लगा कि वो सुनकर खुश होंगी और फिर आप लोगों को यहां आने के लिए इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अरे क्या ठीक है दानिश साहब, उस दिन रूमी आया, थिएटर में फिल्म देख रहा था, लॉन में मस्ती कर रहा था। हम सब ने मिलकर साथ डिनर किया तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं। याद कीजिए ना, घर में कितनी रौनक थी। मैं ऐसे चहक रहा था कि जैसे आप लोग यहां से जाएंगे नहीं, जैसे हम चारों एक फैमिली हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हम लोग। और फिर आप तो चले ही गए और मैं कसम से आप गए ये घर काटने को दौड़ा था मुझे। जूस लीजिए ना प्लीज। और भाभी को फोन करके कह दीजिए कि आज आप लंच मेरे साथ करेंगे। इनकार नहीं सुनूंगा दानिश साहब, प्लीज। और ये चीज है, इससे बात मनवानी आती है। लंच लगाइए। फिर पहले ही शांत कर दिया इसको, गुस्सा होगा भी कैसे करेगा। देखा, ये जो ऐसे इस लेवल पे पहुंचे होते हैं ना लोग, दुनिया देखी होती है लोग। 10 कहानियां सुनाकर आ रहा हूं। नेगोशिएट ऐसे करते हैं ना। 10वीं नहीं कहानी पाएगा। पर सोया, पूछ रहा था ये जिन कहाँ होते हैं पापा।
मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हो एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।